नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अंकित शर्मा, ये नाम आपको शायद याद हो या फिर आप भूल गए हों। अगर भूल गए हों तो आपको याद दिला दूं, अंकित शर्मा 26 साल के दिल्ली के एक ऐसे युवा जो जाना चाहते थे पुलिस में ताकि देश की सेवा कर सके, और उनको आईबी में नौकरी मिली, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का सपना देश को सर्व करना हो, देश की सेवा करना हो, और उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी मिले, तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए ये कितनी बड़ी बात थी, एक सपने के पूरे होने जैसा था। लेकिन अंकित शर्मा का इस सपना बहुत जल्द टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि साल 2020 में दिल्ली में जो नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जिन लोगों की जानें गईं, उनमें एक अंकित शर्मा भी थे। लेकिन अंकित शर्मा का ये पूरा मामला, हालांकि इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, लेकिन अंकित शर्मा का मामला बार बार सुर्खियां इसलिए बटोरता रहा क्योंकि एक तो वो आईबी के अधिकारी थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उनको जिस बेदर्दी से दंगाइयों ने मारा था, वो अपने आप में खौफनाक मंजर था। और जिन लोगों ने अंकित शर्मा को मारा, जिन पर आरोप थे मारा, उनमें एक आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था। अब आपको यह कहानी अच्छी तरह से याद आ गई होगी। कल ही अदालत ने ताहिर हुसैन को, आम आदमी पार्टी के नेता, अब यूं कहा जा सकता है पूर्व नेता, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और वो AIMIM में शामिल हो गए थे। अब इसी ताहिर हुसैन को कल कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया। अब आज जब इस अंकित शर्मा और ताहिर हुसैन के केस की बात हो रही है, तो हमारे सामने कई सवाल हैं। सवाल यह है कि ताहिर हुसैन दोषी पाया गया अंकित शर्मा का हत्या का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अंकित शर्मा का मास्टर कौन था? मास्टर कौन था अंकित शर्मा, माफ कीजिएगा, ताहिर हुसैन का? क्योंकि ताहिर हुसैन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एक्टिव मेंबर था, और इस हत्या के बाद, अंकित शर्मा की हत्या के बाद, जिस तरह के सबूत पब्लिक में थे, पब्लिक डोमेन में थे, न सिर्फ स्थानीय लोगों के बयान थे, बल्कि ताहिर हुसैन के बाकायदा उसकी छत पर हथियारों का जखीरा, पत्थर और न जाने क्या क्या मिला था। दंगों के दौरान बड़ी सी गुलेल लगी थी, वो गुलेल जिसमें बड़े बड़े पत्थर जो हैं खींचकर मारे जा रहे थे। और ताहिर हुसैन वीडियो में, बाकायदा फोटो नहीं, वीडियो में लाठी लेकर अपनी छत पर घूमता टहलता देखा गया था, दंगाइयों को निर्देशित करते देखा गया था। लेकिन इसके बावजूद ये सारे सबूत जो ताहिर हुसैन के खिलाफ थे, वो पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन देश में एक इकोसिस्टम लगातार ताहिर हुसैन को निर्दोष कहता रहा। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता तो ताहिर हुसैन की ईमानदारी की कस्में खा रहे थे कि मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। वो तो ऐसा है ही नहीं, दोष पुलिस पर, दोष किसी और पर, लेकिन ताहिर हुसैन को लगातार बचाया जा रहा था। अब जब ताहिर हुसैन के खिलाफ अदालत का आदेश आ गया है, तब ये पूरा इकोसिस्टम मौन है। अभी मौन है क्योंकि थोड़े दिन बाद इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की शुरुआत होगी। वैसे शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद, प्रियंका गांधी जी के बहुत करीबी सांसद, राहुल जी के बहुत खास सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है ताहिर हुसैन को लेकर। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये ताहिर हुसैन है, अगर कपिल मिश्रा होता तो बच जाता। सीधे सीधे ये अदालत पर एक बेहुदा टिप्पणी है। देश की अदालत और अदालत के इंसाफ का सांप्रदायिकरण करने की साजिश है। और ऐसे जो बयान हैं, वो उदित राज, कांग्रेस के एक और नेता ने भी दी। आम आदमी पार्टी चुप है, खामोश है। यहां तक कि आज की डिबेट में भी आम आदमी पार्टी ने जोड़ने से इनकार कर दिया। ताहिर हुसैन पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, आज उसे शायद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे
और जो कहेंगे वो ठोक कर कहेंगे, दो टूक कहेंगे। और आज सबसे बड़ा सवाल, अंकित शर्मा, उनको इंसाफ मिला, लेकिन अभी रतन लाल शर्मा को इंसाफ नहीं मिला। वो भी पुलिस के कांस्टेबल थे जिनकी दंगाई भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप ताहिर हुसैन पर मौन रह सकते हैं, लेकिन आज जो बड़ा सवाल है वो ये कि दिल्ली दंगों का ताहिर हुसैन का मास्टर कौन था और दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कौन था। ये आज देश को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, दिल्ली दंगे उस नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ रचे गए थे जिसको लेकर के लगातार पूरे विपक्ष ने झूठ फैलाया, लोगों को भड़काया, और इसके एक नहीं दर्जनों सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। ताहिर पर मौन, दंगों का मास्टरमाइंड कौन, क्योंकि जो दंगों का मास्टरमाइंड है उसके सर पर सिर्फ अंकित शर्मा नहीं बल्कि कांस्टेबल रतन लाल शर्मा सहित 50 से ज्यादा हत्याओं के आरोप हैं। हत्याओं का जिम्मा उनके सर पे। इसी पे आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको इमरान मसूद का बयान सुनवाता हूं, क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुप है, लेकिन बचाव में कौन उतरे? कांग्रेस के नेता इमरान मसूद उतरे। सुनिए जरा। बीजेपी से आजादी, नो आरएसएस से आजादी, नो इस मोदी से आजादी, नो अमित शाह से आजादी, नो एनआरसी से आजादी, नो टीएमसी से आजादी। देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज़ है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के घर में और बाकी जगहों पर जो बम मिले, जो तेजाब मिला, जो पत्थर मिले और जो गुलेल मिली, उसकी फुटेज देश की सारी मीडिया के पास है। ताहिर हुसैन की छत पे लगी हुई गुलेल का निशाना सीधे सामने बना हुआ मंदिर था, और ऐसी गुलेल जहां भी थी उनके निशानों पर मंदिर और हिंदुओं के धर्म स्थल थे। कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाईकोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। वो व्यक्ति जिसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, हथियार रखने का काम किया, अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? तो ये आपने तमाम बयान सुनाया। मैंने आपको ये भी बता दूं, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अपने तमाम मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। आज मेरे साथ डिबेट में जो है 5 मेहमान जुड़ चुके हैं, पांचों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ जो हैं निखिल जैन जुड़े हैं। निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी आज की डिबेट में नहीं आई है, समझ सकते हैं आप, वो आम आदमी पार्टी जो आजकल देश के हर छोटे बड़े मुद्दे पर हर डिबेट में शामिल होती है, आज ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी ने डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो आम आदमी पार्टी के समर्थक और मुखर समर्थक परविंदर सिंह सेठी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बचाव करने के लिए। विनीत जिंदल मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और मेरे साथ दीपक उपाध्याय जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। 1.5 मिनट दे रहा हूं मैं आरपी सिंह जी आपको और निखिल जैन जी आपको। शुरू के 1.5 मिनट आप थोड़ा सा अपनी बात 1.5 मिनट में ही कहिएगा सब, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा। सबसे पहले सवाल मैं निखिल जैन आपसे करता हूँ। निखिल जैन, आप तो
पत्रकार, माफ़ कीजिएगा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप लॉयर हैं। मुझे नहीं मालूम कि देश की अदालतों में धर्म देखकर क्या फैसले देने की शुरुआत हो गई। मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, रोज़ आप कोर्ट जाते हैं। क्योंकि इमरान मसूद का बयान कि अगर फलाना होता इसलिए ताहिर हुसैन था इसलिए वो हो गया, जबकि ये जो दस्तावेज है ये बताते हैं ताहिर हुसैन के खिलाफ 91 गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य और 320 पन्नों का जो फैसला था, इसमें एक एक चीज़ कैसे कैसे ताहिर हुसैन का कहाँ कहाँ इसका पूरा का पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट था, इस सब का जिक्र जो है कोर्ट ने किया है। इतनी बड़ी तादाद में जो है गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य, उसके बावजूद इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है इमरान मसूद द्वारा। क्या ये कांग्रेस की लाइन है? क्या ये कांग्रेस चाहती है इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करना? अशोक जी, सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं, खाली अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं, सीनियर एडवोकेट नहीं जी। दूसरी चीज़, मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा फिर से अंकित शर्मा जी को और उन 52 और लोगों को जिनकी हत्या कर दी गई दिल्ली के 2020 के फरवरी के दंगों में। उसमें 36 मुसलमान हैं, कई कहेगा 15 हिंदू हैं, पर मेरी नज़र में 53 के 53 हिंदुस्तानी हैं, जिनमें से एक भी जान नहीं जानी चाहिए थी। हाँ, सांत्वना आज मेरे लिए बस इतनी ही है कि ताहिर हुसैन जैसा दंगई और उसके जैसे 4 और दंगइयों को कोर्ट ने कन्विक्ट करा है, 6 को बरी करा है, एक्विट हुए हैं। अब सवाल यह आएगा कि 6 एक्विट कैसे हो गए। इमरान मसूद का आपने बयान का जिक्र करा कि क्या वो अदालत पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो अदालत पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बतौर वकील एक चीज़ मैं समझता हूँ कि अदालत उसी बिना पे किसी को जेल डाल सकती है, सज़ा सुना सकती है, जिस तरीके का एविडेंस उसके आगे पुलिस और प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करेंगी। अगर पुलिस एक ठंडा कच्चा एविडेंस डालेगी, अदालत जेल नहीं डाल सकती। पुलिस अच्छा एविडेंस डालेगी तो अदालत बिल्कुल जेल डाल सकती है। मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। 2021 में दिल्ली के एक कोर्ट को पुलिस को डायरेक्ट करना पड़ा, आदेश, ऑर्डर देना पड़ा कि एक कपिल नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने दंगे को भड़काने वाला भाषण दिया था, आप इन पे एफआईआर करिए। दिल्ली पुलिस सालों तक कार्रवाई नहीं करने को तैयार थी कपिल नाम के व्यक्ति पे। आज वो कपिल नाम के व्यक्ति कपिल मिश्रा हो गए हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी की सबसे मुखर आवाज बने हुए हैं इन दंगों पे। तो बात सिर्फ इतनी है कि ताहिर हुसैन जेल में गए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हर दंगई को जेल में जाना चाहिए। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो कपिल मिश्रा का क्या, अनुराग ठाकुर का क्या और उन बाकी दंगइयों का क्या जिन्होंने दिल्ली में इतने भारतीयों को मौत की घाट उतारा। और आखिर में ये सब जिम्मेदारी रोकने की किसकी थी? देश के गृह मंत्री की, क्योंकि दिल्ली की पुलिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास आती है। वो क्या करें? 1.5 मिनट आपके हो चुके हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही मैंने थोड़ा वक्त आपको दिया। वैसे आपने जो बात कही कि भैया, मैं इससे पहले आरपी सिंह जी आपके पास आऊँ, मैं ये बता दूं कि जो इमरान मसूद और जो निखिल जैन कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये भी बता दूं कि अदालत ने कुछ लोगों को बरी किया है। उनके नाम भी मैं देश को बता दूं, क्योंकि इमरान मसूद ने बेशर्मी से ताहिर हुसैन का नाम तो लिया, लेकिन इमरान मसूद ने, कोर्ट ने जिनको रिहा कर दिया, जिनको दिल्ली पुलिस निखिल जैन के स्टेटमेंट के जो अगर मैं अर्थ निकालूं तो निखिल जैन के, बकौल निखिल जैन, जिन लोगों को दिल्ली पुलिस फंसाना चाहती थी या फंसा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। उसमें एक सलमान नाम का व्यक्ति है, मुसलमान है, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि ये फैसला हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं था। समीर खान एक है जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अगर कोर्ट हिंदू मुस्लिम देखता, दिल्ली पुलिस हिंदू मुस्लिम देखती, तो समीर खान को भी अदालत जो है दोषी ठहराती। इसमें मशरूफ नाम का एक व्यक्ति है, वो भी जो है वो भी मुस्लिम है। शुएब आलम है, वो भी मुस्लिम है। मुंतजमी भी मुस्लिम है। ये सब मुस्लिम थे जिन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और इनको खिलाफ पुलिस ने भी कोई सबूत पेश नहीं किया। नहीं, पुलिस ने सबूत पेश करा है, इसीलिए आरोपी थे, इसीलिए केस चल रहा है। अच्छा, पुलिस के सबूत और चार्जशीट के बिना उन पे केस ठीक है। मैं पुलिस के सबूत और चार्जशीट पर भी आऊंगा, क्योंकि आपने जिन भाषणों का जिक्र किया, मेरे पास वो भाषण भी है और मेरे पास कुछ और दिल्ली दंगों से पहले के कुछ और भड़काऊ भाषण भी है, क्योंकि पुलिस ने उन लोगों को भी छोड़ दिया, उस पर भी आऊंगा। उससे पहले आरपी सिंह जी, 1.5 मिनट आपके। अशोक भाई, निखिल जी ने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड, मतलब इनडायरेक्टली डिफेंड करने की कोशिश की ताहिर हुसैन को। ये तो कहा कि ताहिर हुसैन को हुआ, सब ठीक हुआ, परंतु कपिल मिश्रा को क्यों नहीं हुआ, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं हुआ? अनुराग ठाकुर ने जैसे जाकर दंगे किए, वहां से पेट्रोल बम फेंके थे, जहाँ पे गुलेल, पत्थर और गुलेल रखी थी, जहाँ पे एसिड के बीकर्स रखी थी, ऐसा तो नहीं था। परंतु इन्होंने इक्वेट कर लिया उसको, ताकि वो बात, उनका मामला बराबर हो जाए। और जहां तक कपिल मिश्रा की बात में बड़ा स्पष्ट करूं, कपिल मिश्रा ने सिर्फ इतना, और आप चाहें तो उसको चलवा भी सकते हैं, कपिल मिश्रा ने सिर्फ इतना बयान दिया था कि अगर पुलिस रास्ते नहीं खुलवाएगी तो हमको सीधे रास्ते खोलने पड़ेंगे। पहली बात, रास्ते बंद किसने किए थे?
वो शाहीन बाग ट्रांसफर शिफ्ट होकर यहाँ कैसे आने लगा था? और ये नहीं सिर्फ दंगे हुए थे, दंगे से पहले जो हुआ, दंगे के बाद जो हुआ, वो भी देखने वाला और सोचने वाला है। दंगे से पहले शाहीन बाग में सीए को लेकर, विरोध को लेकर माहौल खड़ा किया गया, और उससे थोड़े दिन पहले ही वहां पर जहांगीरपुरी के पास एक लड़का पकड़ा गया जो कि एक धर्म जाति से था, उसके हाथ में बम थे, क्रूड बम थे। वो पूरी प्लानिंग चल रही थी, और प्लानिंग क्यों चल रही थी कि उसी दौरान में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन दिनों में भी, और वह दिल्ली के दौरे पे थे, तो भारत के दौरे पे थे, और दिल्ली का दौरा उनका था। ये मैसेज देना चाहते, ये तो व्हाट्सएप चैट पे भी ये मैसेज देना चाहते थे कि ऑल इज नॉट वेल विद इन इंडिया, हम अपनी आवाज डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाएंगे। और क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। आपने आजादी के नारे सुनाए, आजादी किसको चाहिए कश्मीर को, आजादी किसको चाहिए बस्तर को, आजादी किसको चाहिए नागालैंड, ये सब इस प्रकार के नारे लगे। और यही नहीं, इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता है, मतलब जो बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता है चिकन नेक है, उसको भी एक सेकंड और दीजिए, उसको भी काट देंगे। परंतु सर एक बात कहकर बात समाप्त करता हूँ, ये बात यही समाप्त नहीं हुई थी। दंगों के थोड़े दिन बाद सोनिया गांधी जी ने रामलीला मैदान से भाषण दिया था, अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है हमको। किस बात की आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं, आरपी सिंह जी, वो दंगों से पहले का बयान है। वो आर पार की लड़ाई सोनिया गांधी जी का दंगों से पहले का बयान है, नहीं दंगों के बाद का नहीं है, वो दंगों के पहले का बयान है। और ये सवाल जो है, ये सवाल भी देश की अदालत में गया था। एक मिनट सर, ये सवाल भी देश की अदालत में किसी ने चुनौती दी थी कि ये दंगों के लिए, लेकिन देश की अदालत और पुलिस उस मामले में भी गवाह पेश नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के पास गवाह नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, निखिल जैन जी आपने कहा, तो मैं निखिल जैन जी जो कहना चाहते थे, इससे पहले मैं निखिल जैन के पास आऊं, मैं एक बात और बता दूं। देखिए, ये पूरा इकोसिस्टम है, देश को ये समझने की जरूरत है। इस देश में पूरा एक इकोसिस्टम है, दंगाइयों को बचाने का इकोसिस्टम है, और वो दंगाइयों को बचाने का इकोसिस्टम किस तरफ खड़ा होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही लोग हैं। शाहीन बाग में जब एक पुलिस इंस्पेक्टर मारा जाता है, वो शहीद हो जाता है, तो उस इंस्पेक्टर के शहीद होने पर नहीं, लेकिन जो आतंकवादी मारे जाते हैं उन आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाला ये इकोसिस्टम है। आप समझ गए होंगे कौन है जो आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाता। सोनिया गांधी रात भर रोई थी जब जो है बाटला हाउस में आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए थे। मोहनलाल शर्मा, इंस्पेक्टर मोहनलाल शर्मा शहीद हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर मोहनलाल शर्मा के लिए इकोसिस्टम में आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी रात भर रोती रहती है। पूरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में मैं कुछ नाम ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे 2 टूक की गरिमा घटानी चाहिए उनका नाम लेकर, लेकिन फिर भी कुछ नाम बता देता हूं कि किन लोगों ने, मैंने आम आदमी पार्टी के नेताओं की, और आज तो इमरान मसूद और कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर आ गए सामने, लेकिन मैं इनके नाम बता देता हूं। विशाल डडलानी, मतलब सोचिए, फिल्मों में के गाने बनाते हैं, संगीतकार हैं, लेकिन एजेंडा हर जगह चलाना है। ताहिर हुसैन को जो है क्लीन चिट दे दी, उसके खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन विशाल डडलानी ने क्लीन चिट दे दी ताहिर हुसैन को। और एक और पत्रकार गुजरात दंगों पे किताब लिखी, जिसको कोर्ट ने कहा इसमें एक साक्ष्य नहीं, उनका नाम लेना मुझे जरूरी नहीं लगता, वो आप समझ सकते हैं कौन है। ऑल्ट न्यूज अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, मतलब दुनिया की नजर में ये लोग फैक्ट चेकर हैं ऑल्ट न्यूज, कि हम तो दुनिया का फैक्ट चेक करते हैं। पहले ताहिर हुसैन का फैक्ट चेक कर लेते ना, ताहिर हुसैन के लिए बचाव करने के लिए आ गए थे। अनुराग कश्यप एक और फिल्म निर्माता है, मतलब फिल्में बनानी है लेकिन एजेंडा भी चलाना है देश में नफरत का। और सुनेंगे स्वरा भास्कर फिल्मों में साइडी का रोल करती हैं, कुछ छोटे मोटे रोल करके गुजारा होता है उनका, स्वरा भास्कर नाम की। जावेद अख्तर इतने बड़े जो हैं वो जो है लेखक हैं, इतने बड़े फिल्मों के लिए उन्होंने काम किया, वो जावेद अख्तर बचाव में आ गई। संयुक्ता बासु और कौन ना जाने कौन कौन, मतलब ये सारे के सारे पूरा इकोसिस्टम आतंकवादियों पे आंसू बहाने वाला। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है इनके आंसू निकलते हैं, जब कोई आतंकवादी मारा जाता है उसके लिए विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, मुझे लगता है कि आज इस इकोसिस्टम को आंख में आंख डालकर अशोक श्रीवास्तव 2 टूक में बोल रहा है कि अगर जरा भी शर्मिंदगी है तो कान पकड़कर माफी मांगिए इस देश से। मैं आ रहा हूं निखिल जैन आपकी बात पे। निखिल जैन, नहीं, मैं एक बात बता दूं, मैं माफी चाहता हूँ। 14 दिसंबर आपने ठीक कहा, 14 दिसंबर रामलीला को रविवार के दिन रामलीला, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, दंगों से पहले मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए क्या है ना, अभी निखिल जैन ने कहा कपिल मिश्रा की, ठीक है, कपिल मिश्रा को कपिल मिश्रा का बयान क्या था आपके पास है निखिल जैन की? मैं पढ़ दूं।
कपिल मिश्रा का बयान टोन के साथ चलाइएगा ना। टोन के साथ नहीं, मैं बयान चला लेकर रहा दीजिए। हूं। टोन मैं टोन वीडियो मेरे पास और भी है, फिर मैं पूरा वीडियो दिखाता रहूंगा। मुझे रामलीला मैदान की पूरी वीडियो दिखानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके लिए कहने के लिए कुछ नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं बता देता हूं, जो ये भाषण का जिक्र कर रहे हैं, कपिल मिश्रा का भाषण क्या था। अगर 3 दिन के अंदर पुलिस ने जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली नहीं कराई तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और सड़क पर उतरेंगे। हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, सड़क पर उतरेंगे। आप कौन है? आप कौन है? रुक जाइए। पुलिस या डीसीपी? डीसीपी मान लीजिए, डीसीपी मान लीजिए, डीसीपी मान लीजिए। नहीं सुनूंगा तुम्हारी, डीसीपी मान लीजिए, जो मर्जी आप मारिए। अब आइए मैं आपको कुछ और, अब आइए मैं कुछ और आपको भड़काऊ भाषण सुना देता हूं। देश के आज की स्थिति के खिलाफ, आज की स्थिति जो बहुत खिलाफ है, इसके खिलाफ लड़ना होगा, और जो नहीं लड़ेगा इतिहास उनको कायरों के रूप में देखेगा। आज जो नहीं लड़ेगा इतिहास उनको कायरों के रूप में देखेगा। ये बयान भी, पुलिस ने इस बयान पर भी कोई संज्ञेय अपराध नहीं, ये हेट स्पीच है। एक और बयान सुनवा देता हूं। अरे यार आप भाषण, एक मिनट रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज, 1 मिनट, ठीक है। दूसरा, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। यह आर पार की लड़ाई का वक्त है, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जो कायर हैं वो कायर जो हैं, जो कायर है घर में रहेगा। अगर आप कायर नहीं है तो घर से बाहर निकलिए, सड़कों पर निकलिए, आंदोलन करिए, सड़कों पर निकलिए, प्रदर्शन करिए। अब ये जो हेट करिए। स्पीच है, निखिल जैन रनिंग कमेंट्री नहीं, मुझे अभी जरा दर्शकों से बात करने दीजिए। ये सारे स्पीच हैं जो स्पीच पब्लिक डोमेन में है, और उनका टोन क्या है मैं कई बार 2 टूक में चला चुका हूं। ये इनके खिलाफ भी कोर्ट में गए थे, कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कोर्ट में गए थे, और अनुराग जो ठाकुर है उसका मामला, अनुराग ठाकुर का मामला भी कोर्ट में गया था। लेकिन ये जो मैंने आपको भाषण सुना है, जानते हैं किसके है? बिल्कुल ठीक कहा, आज कपिल मिश्रा मंत्री हैं, और ये जो भाषण है इनमें से एक भाषण राहुल गांधी का, आज भारत के विपक्ष के नेता हैं। इनमें से एक भाषण सोनिया गांधी का है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं। इनमें से एक भाषण जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जो आज कांग्रेस की सांसद है। इन सब के मामले कोर्ट में गए थे। कपिल मिश्रा का मामला भी कोर्ट में गया था, अनुराग ठाकुर का मामला भी कोर्ट में गया था, और ये तीनों मामले कोर्ट में गए थे। और पुलिस ने इनको इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और कोर्ट ने भी कहा यह संज्ञेय अपराध नहीं है। तो कपिल मिश्रा का भाषण जो है कोर्ट ने कहा संज्ञेय अपराध नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अगर सोनिया गांधी का भाषण बोल दिया संज्ञेय अपराध नहीं है, तो फिर वो जो है वो ठीक है। लेकिन कपिल मिश्रा को कैसे दे दिया? वाह, गजब का, मतलब इस देश में कुतर्क चल रहा है, गजब का कुतर्क चल रहा है। और मैं आपको, और भी मेरे पास बहुत सारे भाषण हैं, लेकिन मैं इन भाषणों पर आज टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। लेकिन मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये समझिए। ये भाषण क्यों हुए थे? कपिल मिश्रा सड़क पर आए थे क्योंकि सड़कें बंद कर गई थी। शाहीन बाग आपको याद होगा किस तरह से 1.5 महीने तक आम लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया गया था, सिर्फ एक झूठ पर। आपको देश में प्रदर्शन करना है, धरने करना है, करिए, लेकिन आप एक झूठ के आधार पर, सिर्फ एक झूठ को लेकर। और वो झूठ किसने बोला था? वो झूठ क्या था? वो झूठ भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास वो सारे झूठ भी हैं। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि अगर नागरिकता संशोधन कानून आ गया देश में तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सुनिएगा, पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट रखी गई थी, अगर नागरिकता संशोधन कानून आ गया तो इस देश में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। यह झूठ कहा गया, और उस झूठ के आधार पर शाहीन बाग बना, और शाहीन बाग के आधार पर दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई, और कांग्रेस की रैली में भड़काऊ भाषण हुए, और उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। अब मैं सिर्फ एक बयान और पढ़ देता हूं, फिर मैं मेहमानों की तरफ आता हूं। ये ताहिर हुसैन का एक बयान और पढ़ देता हूं, ताहिर हुसैन का बयान, ठीक है। ताहिर हुसैन का बयान क्या है? मैं यूनाइट अगेंस्ट हेट ग्रुप से जुड़े खालिद सैफी और उसके जरिए जेएनयू के उमर खालिद से जुड़ा उनके भाषण सुनता हूं। अब ये उमर खालिद कौन है? ये उमर खालिद वो है जो कहता है जेएनयू में
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कोई प्रमाण नहीं। ये उमर खालिद वो है जिसके वीडियो उपलब्ध हैं जो कहता है कि भारत की सेना ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये उमर खालिद वो है जो कहता है कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का रेप करती है। ये उमर खालिद के भाषण जो है, ये प्रेरणा कहां से ताहिर हुसैन को मिली? और ये उमर खालिद वही है जो कहता है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है और राहुल गांधी जी इसके फैन हैं। ये उमर खालिद वही है। अब आप सारा का सारा आप निकाल लीजिए। अब इसने कहा मैं यूनाइट अगेंस्ट हेट ग्रुप से जुड़े खालिद सैफी और उसके जरिए जेएनयू के उमर खालिद से जुड़ा हूं, उनके भाषण सुनता हूं। ये ताहिर हुसैन कह रहे हैं। 8 जनवरी को उमर खालिद से मिला। उमर खालिद ने कहा कुछ बड़ा करना है। दिसंबर में कांग्रेस की रैली होती है रामलीला मैदान में और 8 जनवरी को उमर खालिद से ताहिर हुसैन मिलता है। उमर खालिद ताहिर हुसैन से कहता है कुछ बड़ा करना होगा। अब आगे सुनिएगा ध्यान से। 370 और राम मंदिर पर हम चुप रहे। ठीक है, 370 और राम मंदिर पर हम चुप रहे, पर अब सीए पर सरकार को मजबूर करना है कि सीए सरकार वापस ले। ये ताहिर हुसैन है। कश्मीर, राम मंदिर, सीए और कांग्रेस का नफरती इकोसिस्टम एजेंडा जिसकी आम आदमी पार्टी भी हिस्सा है बनी। ये पूरी की पूरी तस्वीर है, कहानी। निखिल जैन बोलिए, उसके बाद मैं आरपी सिंह जी और मैं परविंदर सेठी जी के पास जाऊंगा। काफ़ी सारी बातें कही हैं अशोक जी, जो थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक तो मुझे ये नहीं पता ये गलत फहमियाँ कहाँ से आरपी सिंह जी को सुबह से हो रही हैं कि मैं ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये और डिबेट्स में भी आरपी जी को ऐसा लगा। मैंने कहीं ताहिर हुसैन को सपोर्ट नहीं करा है। मैंने शुरुआती कथन में बोला था दंगाई है। मुझे खुशी है कि ताहिर हुसैन दंगाई और 4 और दंगाइयों को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। They've been convicted, well and good। पहली बात। दूसरी बात, रास्ते बंद करने की बात हो रही है कि जैसे रास्ते बंद कर दिए तो पता नहीं कौन से आतंकवाद का किस्सा हो गया। तो आज की ही खबर है 2:30 बजे रिपोर्ट हुई है, कल रात की खबर है। घंटों घंटों तक NH-44 नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स ने ब्लॉक करा हुआ था। तो क्या वो दंगाई हैं? क्या वो सारे दंगे करा रहे हैं? कितने घंटे? 12 घंटे। NH-44 शाहीन बाग कितनी देर रहा? सर, नहीं, एक मिनट। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं निखिल जैन, ऐसा बेतुका कंपैरिजन। अगर मैं कह रहा हूं 12 घंटे भी गलत है, जिसने किया उसको हटाना चाहिए था। मैं कहता हूं 12 घंटे भी गलत है, लेकिन अगर आप 12 घंटे की तुलना, तो आपने खुद कहा 12 घंटे। 12 घंटे मुझे बताइए, शाहीन बाग कितने समय बंद रहा? 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 निखिल जैन, शाहीन बाग कितने समय बंद रहा? कितने बंद रहा? कितना समय बंद रहा शाहीन बाग? शाहीन बाग कितना समय बंद रहा? सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल। शाहीन बाग कितने समय बंद रहा? मैं तो कह रहा हूं कितने समय बंद रहा शाहीन बाग? बोलने तो दीजिए, जवाब। अरे बताइए कितने समय बंद रहा? ठीक है, अब आगे की चीजें। अरे नहीं, पहले बताइए शाहीन बाग के जवाब से शुरू करूंगा। अरे शाहीन बाग कितने समय बंद रहा? 1.5 महीने तक शाहीन बाग के कुछ रास्ते। एक सेकंड सर, मेरे को 1 सेकंड जवाब। 101 दिन। 101 दिन, पता नहीं 101 आपने कहां से गिनती करी है, बट चलिए आप 101 दिन। ठीक है। एक मोहल्ले की एक सड़क बंद रहना और एक नेशनल हाईवे बंद रहना, शाहीन बाग मोहल्ला नहीं है तो क्या देश की कैपिटल हो गई आपके लिए? क्या बात कर रहे हो आप? मतलब निखिल जैन क्या कर रहे हैं आप? निखिल जैन कर क्या रहे हैं? निखिल जैन कर क्या रहे हैं? नहीं, निखिल जैन कर क्या रहे हैं? नहीं, मुझे नरोत्तम मिश्रा से कोई मतलब नहीं है। नरोत्तम, मैंने तो कहा नरोत्तम मिश्रा ने अगर 12 घंटे बंद रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो। लेकिन 101 दिन की तुलना आप कहां से तर्क कुतर्क करते हैं? आप कौन सा कुतर्क करते हैं? 101 दिन की तुलना आप 6 घंटे के बंद से करते हैं। 6 घंटे, अरे 3 घंटे तो जाम में लोग फंसते हैं, और आप 3 घंटे के जाम की तुलना 101 दिन सड़क पर, और आप कह रहे हैं शाहीन बाग मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग मोहल्ला। अरे आप शाहीन बाग अगर, क्योंकि एक मिनट रुकिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते लेकिन उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और नोएडा, ये जो पूरा लिंक रोड है, ये शाहीन बाग है। और नोएडा से लोग दिल्ली नहीं जा सकते थे, दिल्ली से लोग नोएडा नहीं जा सकते थे। डीएनडी से आगे, डीएनडी बहुत पीछे। अरे आपको ज्योग्राफी नहीं पता, आपको ज्योग्राफी नहीं पता, आपको ज्योग्राफी। डीएनडी कहां है? डीएनडी कहां है? डीएनडी का और कालिंदी कुछ के आगे क्या? डीएनडी ब्लॉक था। सुनिए, मेहरौली से लेके बदरपुर, खानपुर, दक्षिणपुरी, मदनगीर,
देखिए टैक्टिस, साकेत, पुष्प विहार, ये पूरा इलाका नोएडा जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। सबको हटाइए स्क्रीन से। अब मैं जवाब दे सबको नहीं, जवाब तो देने बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल आप बाद में सबको आप सुनिए देखिए अब है क्या टैक्टिस, क्या एक मिनट, टैक्टिस क्या है? टैक्टिस ये है कि ताहिर हुसैन को निखिल जैन नहीं बचा रहे, लेकिन दंगाइयों के बचाव में कैसे कैसे कुतर्क दे रहे हैं आपने सुना, ठीक है। नरोत्तम मिश्रा की वजह से 6 घंटे बंद हो गया, इसीलिए जो है ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या करने का अधिकार है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने 6 घंटे बंद कर दिया, इसलिए जो है इसीलिए शाहीन बाग को 101 दिन तक बंद करने का अधिकार है। शाहीन बाग तो एक मोहल्ला है, मतलब आप सोचिए कुतर्कों की लाइन लगी है, फिर कहते हैं हम ताहिर हुसैन को बचा नहीं रहे। मैंने आपसे यही कहा कि भैया ये पूरा इकोसिस्टम है, बाटला हाउस के एनकाउंटर पर रोने वाला इकोसिस्टम है, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर रोने वाला इकोसिस्टम है, जो आज दिल्ली दंगों को के जो दंगाई थे उनको बचाने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? आपने इतनी बड़ी रनिंग कमेंट्री करी, प्लीज जवाब देने दीजिए। आपने जवाब तर्क से देंगे तो मैं सुनूंगा। आप कहेंगे शाहीन बाग तो मोहल्ला, उसमें बंद से किसी को असर नहीं पड़ता। कितनी वहां पर खबरें थी कि कितनी वहां पर एम्बुलेंस रोकी गई, कितने वहां पर लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोका गया, कितने लोगों की जिंदगी वहां पे आपको पता भी नहीं है। मैं जवाब दे दूं सर, 1 सेकंड मुझे जवाब देने Yes, exactly. सर जवाब देने दीजिए। मैं 2 लोगों का जवाब दे रहा हूं, प्लीज जवाब देने दीजिए। शाहीन बाग का रास्ता रोका, आपने कहा मोहल्ला नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा अभी भी देश की राजधानी है या क्या है शाहीन बाग, चलिए जो भी है, रास्ता उन्होंने रोका। दिल्ली पुलिस इतने लोगों पे लाठियां बरसाती है, महिला पहलवानों पे लाठियां बरसाई थी, लाठियां बरसा के रास्ता खुलवा देते। इसका मतलब ये नहीं है कपिल मिश्रा जाके डीसीपी के सामने डीसीपी को झाड़ के बोलेंगे इन्हें हटा दो वरना 3 दिन में हम देख लेंगे क्या होगा, और 3 दिन में क्या होता है, 3 दिन में दंगे हो जाते हैं। आप दिसंबर के लोगों के बयान लाके कह रहे हैं, एक मिनट आरपी सिंह आ रहा हूं, दिसंबर के बयानों का हवाला आरपी सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट आरपी सिंह जी 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूं मैं। आप दिसंबर के बयानों का हवाला लगा के कहते हैं कि फरवरी में दंगे हो गए, फरवरी में दंगे से पिछले दिन के बयान को आप कह देते हैं इससे दंगे नहीं हुए। दूसरी बात, आपने कहा कि कोर्ट ने कपिल मिश्रा का कोई संज्ञेय आरोप नहीं माना, कोर्ट ने माना। दैट इज वाई द कोर्ट ऑर्डर्ड की एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर माने की कॉग्निजेबल ऑफेंस, संगीन अपराध। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट करने के लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके केस में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। और एक और बात, आपने कहा कि एक भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। अरे मैंने थोड़ा ही कहा था कि सीए आएगा तो फिर एनआरसी भी आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए। ये तो अमित शाह जी ने कहा था, देश के गृह मंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता नहीं छिनेगी। एसआईआर में कितने हिंदुओं की, कितने मुसलमानों की कैसे नागरिकता या मत देने का अधिकार जा रहा है, वो देश के सामने में उसकी टिप्पणी नहीं करता। और आखिरी चीज, आपने कहा ताहिर हुसैन ने कहा कि मैं उमर खालिद का भाषण सुनता था। अरे भाई, तो कल को गोडसे आके कह दे मैं गांधी जी के भाषण सुनता था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि गोडसे और गांधी एक हो गए? ताहिर हुसैन दंगाई है, कोर्ट ने जेल डाल दिया, वो उमर खालिद के बयान सुने, उसामा बिन लादेन के सुने, मुझे क्या मतलब? आरपी सिंह जी, मुझे लगता है आरपी सिंह जी आप बोलिए, लेकिन मुझे लगता है निखिल जैन किस कुतर्कों के साथ दंगाइयों को बचा रहे हैं, ये देश देख रहा है। इसलिए आज जरूरत नहीं थी आम आदमी पार्टी के आने की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। आज कांग्रेस अपने आप में पर्याप्त है दंगाइयों को बचाने के लिए, ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कांग्रेस अपने आप में सशक्त है। आम आदमी पार्टी को आज कोई जरूरत नहीं थी कि डिबेट में, आज अगर आम आदमी पार्टी डिबेट से गैर हाजिर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निखिल जैन और कांग्रेस का इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लिए रात भर आंसू बहाए, वो इकोसिस्टम आज भी आतंकवादियों के लिए खड़ा है। इकोसिस्टम को राम मंदिर की चाबी दे दी। आरपी सिंह जी बोलिए। इंस्पेक्टर सुबोध को मारने वाले इकोसिस्टम को राम मंदिर की चाबी दे दी। आज राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं बीएसपी और बजरंग दल। बजरंग दल के नेता ने इंस्पेक्टर सुबोध को मारा। आरपी सिंह जी बोलिए। बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन बीएचपी के आज निखिल जैन दुनिया भर के कुतर्क देंगे, आज निखिल जैन दुनिया भर के कुतर्क देंगे, क्योंकि दंगाइयों को बचाना है, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाना है। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए। कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता, इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है सीए के विरोध के चलते हुए। ये कह रही थी बहन सोनिया गांधी जी। अरे किस हद तक जा सकते हैं आप लोग? आप वोट बैंक की राजनीति चलते किस हद तक गए? लोगों को डरा दिया, डुगली को मिलाकर के सीए से आपकी नागरिकता चले। जैसे अभी अब निखिल जैन झूठ बोल रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चले गई। क्यों झूठ बोल रहे निखिल जैन?
कितने मुसलमानों की गई, क्या उतने हिंदुओं की नहीं गई, किसी की नागरिकता चले गई? सिर्फ SIR में वोट की प्रक्रिया द्वारा से होगी उनको वोट बनने का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि इसके कारण से आपकी देश की नागरिकता जाने वाली नहीं है, परंतु आपने तो कह दिया, 1 साल कह दिया। असल में ये पूरा का पूरा जो इको सिस्टम जिसको निकल जाए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक हथियाने की गेम है और कुछ नहीं। और इसलिए ये बार बार उस प्रकार से हवा खड़ा करते हैं, वो कभी सीए के नाम पर, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी वक्फ एक्ट के नाम पर, ये बार बार हवा खड़ा करते हैं और हर बार एक्सपोज होते हैं। परंतु जो ताहिर हुसैन को बचा रहे थे वो तो आज आए नहीं। उनके जो सहयोगी प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए, संजय सिंह ने और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा था ताहिर हुसैन बिल्कुल बेकसूर है, ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। और आज इमरान खान ने क्या कहा, इमरान मसूद ने क्या कहा कि वो मुसलमान है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। वो उसका नाम ताहिर हुसैन की कपिल होता तो वो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। इसको तो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि इनका विश्वास संवैधानिक संस्था में है नहीं, ना तो इलेक्शन कमीशन में है, ना ही इनका विश्वास इस पे कोर्ट में है। ओके सर, मैं परविंदर जी और बाकी मेहमानों की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि और मुसलमानों वोट को साधने की कोशिश सर करते हैं। एक बात बताऊं सर, एक चीज देखिए, दिल्ली दंगों और जिस शाहीन बाग का बचाव किया जा रहा है कि वो तो मोहल्ले का वो था, प्रदर्शन था, उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में PFI का पूरा सपोर्ट था। ये PFI कौन है? मोहल्ले की संस्था नहीं है, ये निखिल जैन के मोहल्ले की, अशोक श्रीवास्तव के मोहल्ले की संस्था नहीं है PFI। ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो प्रतिबंधित है। इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि इस संस्था के आतंकवाद से, टेरर मॉड्यूल से संबंध हैं, और जिसके टेरर मॉड्यूल से संबंध हैं वो शाहीन बाग उन्होंने बनाया था। ये PFI गली मोहल्ले की संस्था नहीं है। परविंदर सिंह सेठी, वैसे माफी चाहता हूं, परविंदर सिंह सेठी माफी चाहता हूं कि वैसे आपके पास देर से आ रहा हूं, वैसे आपकी आज जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ताहिर हुसैन के बचाव में आज कांग्रेस पूरी उतरी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी को जरूरत ही नहीं है कि उसको उतरने की। लेकिन फिर भी सर क्यों इसकी कस्में खाते रहे? अभी मैं देख रहा था प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो थी, उनका ट्वीट है कि मैं तो ताहिर हुसैन के नाम पर कसम खा सकती हूँ, उसकी ईमानदारी की, उसकी इंसानियत की। तो इस तरह की कस्में क्यों खाई जा रही थी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। सबसे पहली बात वो है कि जहां देश के अंदर दंगा हो या कुछ लोगों की हत्या हो, IB ऑफिसर की हत्या हो, और उसको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। और मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इन दंगों को, और जो 50 लोगों की हत्या हुई, अंकित शर्मा की हत्या हुई, हत्या हुई, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ईमानदारी से न्याय होना चाहिए। जो व्यक्ति दोषी है, चाहे वो ताहिर हुसैन है, चाहे कोई और हो। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको कम से कम इस इशू के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। आपको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। अगर देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर दंगा होता है, 50 लोगों की हत्या होती है, IB ऑफिसर की हत्या होती है, तो ये देश के गृह मंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये देश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सेठी जी, मेरा सवाल लीजिए ना। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात की। मेरा सवाल वही है सर, पब्लिक डोमेन में, एक मिनट, मेरा सवाल वही है, मैंने शुरू में ही बताया, पब्लिक डोमेन में ताहिर हुसैन के अपने छत पर डंडा लेकर घूमते दंगाइयों को निर्देश देते हुए पब्लिक डोमेन में वीडियो है। पब्लिक डोमेन में यह है कि उनके घर पर जो है पत्थर और इन सब का जखीरा मिला। पब्लिक डोमेन में उनके छत पर जो है गुलेल बड़ी सी जो है बांध के, वो जो फिलिस्तीन में इस्तेमाल होती है, जो हमास आदि इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बड़ी सी गुलेल लगी हुई थी। तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन है। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के आप नहीं डिफेंड कर रहे। मेरा सवाल आपको लेकर नहीं है सर, मेरा सवाल है कि संजय सिंह जो है, सौरभ भारद्वाज, अरविंद के, और आज तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान तो आज भी बचा रहे हैं, वही शाहीन बाग वाले ही हैं वो भी, तो वो तो आज भी डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन का अपना वर्डिक्ट था कि पुलिस ने मेरे को ये किया वो किया, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। जो लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी है और जो तथ्यों के आधार पर दी है, वो अपने अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट क्या फैसला करता है वो एक अलग मैटर है। उस मैटर में हम
जो कानून ने फैसला करा, जो कोर्ट ने फैसला करा, हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसके लिए दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने बड़ी लंबी फहरिस्त दे दी कि जावेद अख्तर ने ये कहा, उसने कहा, इसने कहा। देखिए, आप बात समझिए, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर वो यहाँ अपोजिशन के कोई लीडर हैं, अगर वो कोई बयान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक टैग लगा दो देशद्रोही का। आप उनको सर एक मिनट ना परविंदर जी, मैंने किसी को देशद्रोही नहीं कहा है। एक मिनट परविंदर जी, एक मिनट परविंदर जी, मैंने किसी को देशद्रोही नहीं कहा है, लेकिन एक आदमी को पुलिस जो है दंगों के लिए अंकित शर्मा की हत्या के लिए गिरफ्तार करती है, उसके पब्लिक डोमेन में वीडियो उपलब्ध है, उसके बावजूद आप उसका बचाव करना चाहते हो, तो क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? मतलब आपको देश की अदालत, अगर आप देश के संविधान को, देश की अदालतों को मानते हैं, तो आपको इंतजार करना चाहिए था। कहते कि भाई ठीक है, इसमें कोर्ट जो इंसाफ करेगा वो ठीक है। आप कोर्ट के फैसले को क्या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे मैं कहता हूं बड़े से बड़ा आदमी हो, मैं कहता हूं बड़े से बड़ा आदमी हो, बड़े आदमी होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक दंगाई को बचाओगे। नहीं, दंगाई आप कोर्ट थोड़ी है, आप फैसला सुना दोगे। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया ना, दंगाई है, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया, बात ठीक है। लेकिन आप एक बात को समझिए ना, जिस प्रकार से देश के हालात हैं, मैं ये समझता हूं देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर मीडिया रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब किसान बैठे थे, किसान 13 महीने बैठते, 750 किसानों की हत्याएं हुई, मीडिया ने सबकी आवाज बंद कीजिए। परविंदर सिंह सेठी जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए, ठीक है? आपको, अगर आप सादर आमंत्रित हैं, कल आप आइए मेरे ऑफिस में, और वो जो किसान की जब आप बात कर रहे हैं ना, लिस्ट लेकर आइएगा। नई लिस्ट हो तो मेरे पास लिस्ट है, मैंने वो पूरी लिस्ट पब्लिश की है। उसमें कौन सा किसान जो है पुलिस की गोली से मरा, कौन सा कहां मरा, उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे कोई एतराज, मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन आप लोग जो झूठ फैलाते हैं, उस झूठ को एक्सपोज करने का मेरे पास पूरा अधिकार है। और ये जो किसानों को लेकर आपने जो झूठ फैलाया, सीए को लेकर जो झूठ फैलाया, उस झूठ का अशोक श्रीवास्तव मरते दम तक पर्दाफाश करता रहेगा। आपने एक झूठ को छुपाने के लिए, आपने जो है इस दंगाई को बचाने के लिए आप दूसरा झूठ ले आए। देश में रिफॉर्म की जरूरत है, किसान मार दिए। अरे रिफॉर्म की जरूरत तो है, लेकिन रिफॉर्म की जरूरत से ज्यादा आप लोगों को देश में इतने बड़े रिफॉर्म की जरूरत है कि जो आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम है ना, उस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। सबसे बड़ा देश के ऊपर रिफॉर्म यह होगा कि ये जो लोग आतंकवादियों को मरने पर रात भर आंसू बहाते हैं और जो आतंकवादियों को बचाव करते हैं, उनका इकोसिस्टम को खत्म किया जाए। यह देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, उसकी वकालत कीजिए। दीपक, मैंने गलत क्या किया? ये कहां से ये अब एक झूठ को बचाने के लिए दूसरे झूठ। एक तरफ निखिल जैन जो है वो नरोत्तम ने जो 3 घंटे बंद कर दिया, मतलब आप तर्क सुनिए इनके, आप तर्क सुनिए इनके। 12 घंटे कराओ, आप इनके तर्क सुनिए कि शाहीन बाग तो मोहल्ला है, अब हो गया शाहीन बाग तो मोहल्ला, अब आप तर्क सुनिए। मतलब आप दंगाइयों को बचाना है तो उसके लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। दंगाइयों को बचाना है तो खुलकर कह दीजिए कि भाई ये मुस्लिम है, मुझे इसको बचाना है, ये आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम है। अशोक भाई, यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाला मथुरा रोड है, नेशनल हाईवे, इसके बिल्कुल 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर ये शाहीन बाग पे जहाँ पे ये लोग बैठे थे, ये जो पूरा कनेक्ट था, जो मथुरा रोड से आ रहा है, जिसको नोएडा जाना है, वो पूरा नेशनल हाईवे इसकी वजह से बंद हो गया था। पूरा दक्षिणी दिल्ली जो है पूरा चौक था, इतने सारे बिजनेसेस जो थे वो सब बंद हो गए। उसके आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। पूरा जो साउथ दिल्ली का मार्केट था वो क्रैश हो गया क्योंकि इतनी भीड़ थी, सब लोगों को जाना था और सब लोग जो है डीएनडी से जा रहे थे। उसके लिए वो पहले जो है इस पूरे जैम को क्रॉस करते हुए आप डीएनडी आश्रम पे जाएंगे। आश्रम मथुरा रोड को जोड़ता है और ये जो इसी एरिया में बैठे हुए थे और ये पूरी भीड़ जो है इस एक मथुरा रोड पे आश्रम के यहाँ पर चौक था पूरा सिस्टम। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किल से वो जो 100 दिन थे कितनी मुश्किल से कटे थे। और उससे भी बड़ी बात मुझे लगता है वो ये कि वो पूरे 100 दिन जो बंद किया गया एक झूठ पर जी, एक झूठ पर, इतने बड़े झूठ पर कि आज तक नागरिकता चली जाएगी। तो ये झूठ की कारोबार चल रहा है देश में। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कपिल मिश्रा जो था वो मौजपुर जो जगह है, मौजपुर जो चौराहा है, वहां पर उन्होंने बोला, वो भी 3 दिन के बाद, जब 3 दिन तक उनका जो गांव मोहल्ला था
उसको जाम कर दिया गया। तो तीसरे दिन आके उन्होंने बोला कि आप अगर इसको नहीं हटाएंगे तो हमको खुद हटाना पड़ेगा। आपके दरवाजे पे आकर कोई बैठ जाए और उसके बाद उठे नहीं और 3 दिन तक आप घर से बाहर ना निकल पाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसको हटाओ, मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगा। यही बात कपिल मिश्रा ने कही और वो विधायक बन के मंत्री बनाए। किसी की थाली में सजा के उसके मंत्री पद नहीं मिला है उसको। वो विधायक बना, चुनाव लड़ा, जीता, तब मंत्री बना है। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई साहब वो आज मंत्री हैं। अरे भाई मंत्री इसलिए क्योंकि विधायक बने, चुनाव लड़े, जीते। और अपने घर से अगर मेरे घर को कोई दरवाजा बंद करेगा तो ये मेरा अधिकार है कि मैं उसको कानूनी तौर पर हटाने के लिए कहूंगा, पुलिस के सामने कहूंगा कि मेरे दरवाजे से इस आदमी को हटाओ, इसकी वजह से मैं अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। और सार्वजनिक क्षेत्र पे इस मुद्दे पर आप और निखिल जैन निखिल जैन ने भी कहा कि शाहीन बाग के लोगों को डंडे मार के पुलिस को हटा देना चाहिए। अरे वही तो कपिल मिश्रा कह रहे थे वही तो कपिल मिश्रा कह रहे थे जो निखिल जैन कह रहे शाहीन बाग के लोगों को डंडे मार के हटाना चाहिए। मतलब डीसीपी के सामने बोल नहीं सकते। अच्छा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं विनीत जिंदल आपके पास आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की पीएमएफएमई स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया है और उसके बाद जो बड़े सवाल है वो ये कि ताहिर हुसैन का मास्टर कौन था। ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि ताहिर हुसैन उस वक्त आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता थे, बड़े नेता थे और ऐसे नेता जिनकी कस्में आम आदमी पार्टी के लोग खाते थे। और आज उसके बचाव में इमरान मसूद और कांग्रेस के नेता उतरे हुए हैं ताहिर हुसैन के। आखिर दंगाइयों को बचाने वाला जो सिस्टम है ये देश में, ये क्यों चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि CA को लेकर जो झूठ बोला गया, जो देश में दंगे हुए, उस दंगों के पीछे मास्टरमाइंड कौन था देश का, ये भी जानने का अधिकार है। इससे पहले मैं विनीत जी आऊँ, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था जो अभी दीपक जी आपने कहा और जो शाहीन बाग का जो मोहल्ले का प्रदर्शन था, छोटे से मोहल्ले का, 150 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। जो आपने कहा ना 150 करोड़ रुपए का कारोबार, 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। और इसमें लिखा है यातायात में क्या हुआ, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले मुख्य रास्ता बाधित होने से लाखों यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करनी पड़ी, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हुआ, समय की बर्बादी और ईंधन की खपत बढ़ी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करके इस तरह के प्रदर्शन करना स्वीकार्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। विनीत जिंदल, बड़ा सवाल ये है मेरा कि भाई ये सारा की जो पूरा मामला है ये अल्टीमेटली एक झूठ से शुरू हुआ, उसके बाद जो है दंगे हुए
उसके बाद ताहिर हुसैन जो है पकड़ा गया। लेकिन फिर सवाल यह है कि इस पूरे मामले में भी जिस तरह से इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या अदालतें में ऐसा होता है? क्योंकि सांसद हैं इमरान मसूद, छोटे नेता नहीं हैं, उस सवाल से हम भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाई नाम लेकर ताहिर हुसैन था, इसलिए क्या मुस्लिम होने के कारण उनको सज़ा मिल रही है, जो देश में एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है? देखिए अशोक जी, बहुत दुखद है, और दुखद इसलिए है कि मुझे लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने 320 पेज का जो ऑर्डर है वो देखा नहीं। अगर आप उस ऑर्डर को देखेंगे, और जो परवीन सिंह जो जज हैं इस मामले के, मैं जानता हूँ उनको, बहुत सुलझे हुए जज हैं और कानून की बहुत अच्छी और बारीक सी जानकारी रखते हैं। 15 से ज़्यादा पेज इस जजमेंट के अंदर ताहिर हुसैन की इन्वॉल्वमेंट, ताहिर हुसैन के खिलाफ क्या क्या एविडेंसेस हैं, सिर्फ इस चीज़ पे बात की गई है। और उसके बाद कन्विक्शन को डिस्क्राइब किया गया है 3 पेजेस में कि भाई उनको जो 302, 188 और जो बाकी सब धाराएं हैं उनमें कैसे उनको कन्विक्शन किया गया, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया उन्होंने। अगर आप इतना सब कुछ करने के बाद भी बिना देखे सिर्फ अपनी जो लोगों को भड़काने की आदत है, आप उसको लेके जाएं और हमारे देश के कानून को, संविधान को, क्योंकि बार बार यही लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि देश का कानून है, संविधान है, लेकिन जब उसकी बात आती है तो उससे इत्र हो जाते हैं, उसको मानने से मना करते हैं। अभी आपके चैनल पे ये जो बात चल रही थी कि भाई कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन सबको, ये सब लोगों का मामला कोर्ट में गया और आधी अधूरी बात, कपिल मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो आधी बात करके छोड़ दिया गया कि उसके ऊपर एफआईआर का ऑर्डर हुआ था। लेकिन उससे आगे की बात मैं आपको बताता हूं। एफआईआर का ऑर्डर हुआ, जब वो अपील में गया मामला, तो अपील में जज साहब ने बोला कि अरे ये तो गलत ऑर्डर है, आपने ऑर्डर कर कैसे दिया। वो रिमांड बैक हुआ, और जब वो रिमांड बैक हुआ तो जज साहब जिनके पास वो रिमांड बैक किया गया, उन्होंने वो मैटर डिसमिस किया। कपिल मिश्रा के ऊपर वो मामला नहीं बनता था। यानी आप कह रहे हैं जैसे सोनिया गांधी का मामला अदालत में गया, गिर गया, जैसे राहुल गांधी का मामला, प्रियंका गांधी का मामला, अनुराग ठाकुर का मामला, वैसे ही कपिल मिश्रा का मामला भी अदालत में गया। बिल्कुल, अदालत में अनुराग ठाकुर का मामला भी गया, उनका भी गया। अब देखिए, कोर्ट से बड़ा ना मैं हूं, ना आप है, ना निखिल जैन है ना, तो जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो तो सबको मानना चाहिए। फिर उसके बाद भी अगर हम यहां बैठ के कहें कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को सजा क्यों नहीं मिली और ताहिर हुसैन को सजा क्यों मिली, तो आप समझते हैं कि घुमा के किस तरीके से आप ताहिर हुसैन को कहिए नहीं देखिए अंकित शर्मा का मर्डर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन ताहिर हुसैन को सजा अच्छी हुई, लेकिन अगर अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को सजा नहीं तो ये गलत, तो ताहिर हुसैन की सजा भी गलत है। तो आप समझिए ये किस तरीका, क्योंकि इन लोगों को सजा नहीं मिली, किस तरह का मेंटल, किस तरीके की चीजें आप रख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सजा मिले बिल्कुल तब बराबर होगा ये, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा ना, कि अगर ताहिर हुसैन को सजा मिली, कपिल मिश्रा को भी, तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा बराबर। नहीं तो सिर्फ मुसलमानों को देंगे तो फिर तो देश मुसलमानों के लिए वैसे भी। लेकिन आपने एक बात और कही, जो मैं ये यहाँ पे ये भी पढ़ दूं कि आपकी ये जो ताहिर हुसैन के लिए जो पैरवी कर रही थी एडवोकेट तारा नरूला, उनका एक बयान मेरे सामने है। वो ये कह रही थी, बचाव पक्ष ने पूरे मुकदमे के दौरान मजबूत पैरवी की और जिरह में अभियोजन के कई गवाहों की गवाही को प्रभावी ढंग से चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 6 आरोपियों का बरी होना यह दर्शाता है कि अदालत ने साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया। यानी ताहिर हुसैन की जो है उनका बचाव करने वाली वकील कह रही हैं कि भाई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है कोर्ट ने, उसके बावजूद भी ये नैरेटिव। तो इससे ज्यादा दीपक ये नैरेटिव की लड़ाई है। बिल्कुल ये नैरेटिव की लड़ाई है। आप ये जो 2020 में जनवरी में जो सीए के खिलाफ आंदोलन चले, उसके बाद दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, उसके बाद फिर दोबारा जो है किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद हो गए। सेम मॉडल, बिल्कुल वैसे ही खाना गया, वैसे ही गाने गाए गए, वैसे ही डपली बजाई गई, और आज जो है जंतर मंतर पर भी सेम मॉडल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ भी डपली बज रही है, वहाँ भी खाना बट रहा है। वहाँ पे आज मैं होके आया, वहाँ पे वो जो सबसे प्रीमियम वाटर जो होता है पीने का, वो बांटा जा रहा है लोगों को, आपको कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी भीड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जो वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया वाले और यूट्यूबर हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो इकोसिस्टम की बात आप कर रहे हैं बार बार, यही इकोसिस्टम है जो नहीं चाहता है कि इस देश में तरक्की हो, जो बार बार सड़कें रोकने के पक्ष में खड़ा हो जाता है, सड़कें बंद करने के पक्ष में खड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से अगर कोई अपने घर के बाहर सड़क जाम को लेकर आवाज़ उठाता है कि ये सड़क खोल दीजिए, मेरे घर में आने जाने की परेशानी हो रही है, किसी हॉस्पिटल के पास सड़क बंद है, वहां पे लोग कहते हैं कि सड़क खोल दीजिए। इस सारे डिबेट में ना, इस सारे डिबेट में एक पक्ष और है, पक्ष क्या, एक जानकारी और है जो मुझे लगता है देश को जाननी चाहिए। वो ये कि ताहिर हुसैन का एक कन्फेशन है। उसने कन्फेशन क्या किया था, वांटेड टू टीच हिंदूज ए लेसन, हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था ताहिर हुसैन।
हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। और इसमें इसका जो बयान है उसमें यह भी है, ताहिर, उसने ये खालिद सैफी ने कहा था कि ताहिर एंड पीएफआई मेंबर दानिश विल प्रोवाइड ऑल फाइनेंशियल असिस्टेंस नीडेड इन द वॉर अगेंस्ट हिंदूज। ये उनका बयान है कि हिंदुओं के खिलाफ ये जो जंग है ना, ये सीए दरअसल हिंदुओं के खिलाफ जंग थी। और ये उन हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को भी सुन लेना चाहिए, जो आज जो नए नए हिंदू बन रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों ने प्लान किया था कि हिंदुओं के खिलाफ जंग है। और इसमें फाइनेंशियल पैसा कौन देगा? पीएफआई मेंबर दानिश और ताहिर हुसैन। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, मुझे लगता है ताहिर हुसैन के मामले में पूरा इकोसिस्टम एक्सप्लोर। आरपी सिंह जी, बहुत संक्षेप में आपकी आखिरी टिप्पणी। सवाल यह है कि एक ताहिर हुसैन का मामला नहीं, दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तो कांस्टेबल रतनलाल शर्मा को भी इंसाफ चाहिए ना। डीसीपी अमित शर्मा भी थे, एसीपी डीसीपी अमित शर्मा वो घायल हुए बुरी तरह से। हाँ, उन्हें वो घायल मतलब वो जानलेवा हमला था उनके ऊपर, इतनी बुरी तरह घायल हुए थे, उनके सिर पे चोट थी, होना पड़ा उनको। हाँ, आईसीयू में भर्ती, सिर पे चोट थी उनके। तो क्या कि ये सारा का सारा सुनियोजित मामला था। जिस प्रकार से अभी कहा प्रवक्ता ने कि जिस प्रकार से आज भी उसी ढंग से वो जो अर्बन नक्सल वाली सोच है कि किसी इशू को पकड़कर उस पर तो कोई बवाल खड़ा करो और देश को बदनाम करो। चुनाव में तो जीत नहीं सकते, परंतु देश को बदनाम करने के लिए उसको टूल यूज करते हैं। और मैं ओपनली कह रहा हूँ, इसमें कहने के विदेशी हाथ है, इसमें सोरस जैसे लोग उसमें कोई सहयोग करते हैं। ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, जो विदेशी हाथ है, तो आपको उस हाथ तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ कि सोरस है। नहीं तो अभी बताइए, अभी राहुल गांधी कहाँ कौन से देश में गए थे? कोई डिक्लेयर किया? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, किसी को जानकारी के कहाँ गए थे वो? ओके, चलिए, ये सारी बेसिकली आप समझ लीजिए नैरेटिव की लड़ाई है। इस है नहीं, अभी बस समझ, लेकिन मुझे एक तस्वीर दिखानी बड़ी जरूरी है। एक तस्वीर दिखानी जरूरी है, ठीक है, वो बिल्कुल उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये एक तस्वीर और चलते चलते दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली दंगों की तस्वीर है जिसमें ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा की हत्या की थी। और आप इस इकोसिस्टम को देखिए, ये जो पुलिस पे पिस्तौल ताने, मतलब सोचिए कि पुलिस पर डीसीपी के सामने बोल दिया कपिल मिश्रा ने, उससे तकलीफ है, लेकिन ये जो पुलिस के सामने पिस्तौल ताने व्यक्ति है ना, इसका नाम है शाहरुख। लेकिन देश ने इस शाहरुख को समीर शर्मा बना दिया था कि समीर शर्मा नाम के एक हिंदू लड़के ने पुलिस पर पिस्तौल तान ली थी। तो ये पूरी की पूरी नैरेटिव की लड़ाई है। आपको समझ आती होगी कि ताहिर हुसैन जो है वो विक्टिम है, कपिल मिश्रा दोषी है, ये शाहरुख नहीं है, ये समीर शर्मा है। यही खेल इस देश में चल रहा है। अच्छा हो आप इस खेल को समझ जाएं तो ये देश के लिए भला होगा। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।